किया है और क्या कुछ कहा अमित शाह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा, जिनके पास हर सीट का मैनेजमेंट रहता है, हर सीट की रणनीति जिनके पास रहती है, और इस बार जो नारा दिया गया है 400 पार का, उस नारे को हकीकत में बदलने के लिए जो दिन रात जुटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित भाई शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। मौसम बदला हुआ लग रहा है, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी में भी अब देखिए बादल छा गए हैं, कुछ बदलाव लग रहा है। 2 माले तक लोग चढ़े हुए हैं, किलोमीटरों तक जन सैलाब है। ये मोदी जी की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। 5वां चरण खत्म हो गया है और बंगाल में ये जो अपार जन सैलाब दिखाई दे रहा है, अमित भाई आपने 310 की बात की, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए 5वें चरण तक हम 310 पार कर चुके हैं, 400 पार जाएंगे और बंगाल में हम 30 सीटें से ज्यादा सीटें। अमित भाई आप बंगाल में थे, आपने बताया कि पहले ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती थी, अब वो मुल्ला मदरसा माफिया की बात करते हैं। आपको लगता है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण अब ये एजेंडा हो गया है चुनाव का? देखिए एजेंडा ममता जी ने बनाया है। आप देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है वो वाजिब है। अमित भाई हम चुनाव की कवरेज के दौरान संदेश खाली गए, वहाँ पर हमने देखा महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। 11-11 साल से लोग वोट नहीं दे पाए हैं। आप उस जनता से जो संदेश खाली की है उनसे क्या वादा करेंगे? देखिए बंगाल में परिवर्तन होने के साथ ही हम कटमनी, ये माफिया, ये सिंडिकेट, घुसपैठ, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, करप्शन और तुष्टीकरण, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है यहाँ भाजपा सरकार। अमित भाई इस चुनाव में एक चीज देखने में आ रही है कि टूल किट गैंग जिसकी बात की जाती थी, वो विदेश से भारत के चुनाव को चलाने की कोशिश कर रहा है। विदेश से एक वीडियो अपलोड होता है और विपक्ष उसे हाथों हाथ लेकर के उस पर एजेंडा सेट कर देता है। ये जो टूल किट गैंग है, पहले तो मैं दिखाऊं, देखिए दर्शकों किस तरह से महिलाओं का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरती उतार रही है अमित भाई की, और यही बंगाल की वो माताएं हैं, नारी शक्ति है, जिनकी बात लगातार हो रही है। जी अमित भाई, टूल किट गैंग, हम इस पर गृह विभाग और IT डिपार्टमेंट दोनों जरूर सोचेंगे नई सरकार बनाने के बाद, और उस पर नकेल कसने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून लाना ये हमारा संकल्प पत्र का हिस्सा भी। अमित भाई बस अंत में विपक्ष जो है उसने पहले आरक्षण की बात की, अब वो कह रहे हैं 400 पार आपकी आएंगी तो संविधान बदलेगा, तानाशाह हो जाएगा देश, और अब एक और नई बात आ गई है कि 400 पार में तो दम ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी। राहुल जी का 6 तारीख को विदेश वैकेशन में जाना तय है और मोदी जी का तीसरी बार शपथ लेना तय। अंत में चलते चलते अमित भाई, उत्तराधिकारी को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं आप जब से आए हैं तब से गाली दे रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी तय करे, बाकी पार्टियों की चिंता करने की उनको जरूरत है। अमित भाई अब की बार 400 पार पूरी तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित भाई जो कि दावा कर रहे हैं कि 400 पार जो नारा है वो हकीकत में बदलेगा, और साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर ये जवाब जो है वो याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, डीडी न्यूज के लिए। और देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। सभी दल जनता को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेताओं ने रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। कांग्रेस, RJD, सपा समेत इंडिया गठबंधन के शामिल सभी दलों के नेता लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की आज दिन भर अपील करते नजर आए।